या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम दो टूक। तो दो टूक में आज है क्या? तो दो टूक है आज तेजस्वी यादव के लिए, जिन्होंने साफ साफ कहा कि हमको चुनिए नहीं तो फिर एनडीए को चुन लीजिए। तो इतनी साफ गोई से कोई नेता अगर बोल रहा है तो समझिए कि उसके दिल में नफरत कितनी है तीसरे आदमी के लिए। तो नफरत है किसके लिए, उस पर हम विस्तार से जाएंगे दो टूक में। लेकिन रोड नहीं तो वोट नहीं, गिरिराज सिंह को खदेड़ा गया है बेगूसराय में। बछवाड़ा की ये घटना है, युवा आ गए काफ़ी संख्या में, कहा कि रोड नहीं तो वोट कैसे देंगे। मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह इस बार नहीं नहीं नहीं। तो क्या हो रहा है 24 के जंग में, आइए हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव के उस बयान से जो पूर्णिया में उन्होंने दिया। साफ साफ कह दिया कि अगर बीमा भारती को आप नहीं चुन रहे हैं तो एनडीए को चुनिए, पप्पू यादव को नहीं चुनना है। नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा साफ था कि पप्पू यादव को नहीं चुनना है। देखिए जो खबरें हैं पूर्णिया से, उसमें यही कहा जा रहा है कि पप्पू यादव दौड़ में बने हुए हैं और आरजेडी ने उसको रोकने के लिए विधायकों की लंबी चौड़ी फौज उतार रखी है। लगभग 2 दर्जन विधायक कैंप कर रहे हैं पूर्णिया में कि किसी भी हालत में पप्पू यादव को नहीं जीतने देना है। और आज तो खुद तेजस्वी यादव ने ही कह दिया कि अगर बीमा भारती को आप नहीं चुन रहे हैं तो आप एनडीए को चुनिए। तो क्या लीडर ऑपोजिशन अगर एनडीए के लिए वोट मांग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव के लिए दिल में कितनी नफरत है। क्या कोई नेता अपने विरोधी के लिए, विपक्ष के नेताओं के लिए, या जिसको वो पसंद नहीं करता है उसके लिए क्या अपने कट्टर विरोधी को समर्थन दे सकता है? तो ये जो अपील है तेजस्वी यादव की, उससे तो यही पता चलता है कि हाँ दे सकता है। इसका जवाब हाँ में है। और तेजस्वी यादव ने जो बात कही पूर्णिया में, वो अपने आप में चर्चा में है कि आखिर इतनी दुश्मनी क्यों, इतनी नफरत क्यों, क्या हो गया पप्पू यादव को। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था, आए थे मेरे घर पर बात करने के लिए, सारी रिकॉर्डिंग है, कहिए तो सुना दे उस रिकॉर्डिंग को। तो क्या है उस रिकॉर्डिंग में, क्या पप्पू यादव ने उस मीटिंग में क्या कहा था तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को। खैर जब ये रिकॉर्डिंग अगर कभी सार्वजनिक हुई, नफरत और बढ़ी। अगर तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले उस रिकॉर्डिंग को रिलीज़ किया तब तो पूर्णिया में और बवाल मच जाएगा। लेकिन बवाल तो अभी मच गया जब कह दिया कि बीमा भारती आंचल फैला के आपसे मांग रही है वोट, हमारी बहन है, आप उसको मदद करिए, नहीं कर सकते हैं तो एनडीए को वोट कर दीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, खुद सुनिए। या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुनिए। साफ बात, साफ बात। पप्पू यादव आप लोग जानते हैं कि नहीं? पप्पू आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो एक होती है प्यार की इंतहा और एक होती है नफरत की प्रकाष्ठा। तो लगता है पूर्णिया में नफरत की प्रकाष्ठा हो गई और तेजस्वी यादव को आखिरकार ये अपील करना पड़ा। तो बछवाड़ा में क्या हुआ, देखिए चमथा दियारा है बछवाड़ा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पे प्रोग्राम लगा हुआ था गिरिराज सिंह का, जाना था उनको, लेकिन युवाओं की एक बड़ी फौज आ गई। रोड नहीं बना हुआ है, 63,000 वोटों से लीड हुई थी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह। युवा कह रहे हैं कि अब क्यों, मोदी से बैर थोड़ी है। लेकिन गिरिराज सिंह की खैर नहीं है, इस बार हम लोग नहीं देंगे वोट, रोड बना ही नहीं है। तो युवाओं का ये जो गुस्सा है ये केवल बछवाड़ा तक सीमित नहीं है। गिरिराज सिंह का विरोध कई इलाकों में हो रहा है बेगूसराय में, और भीतरघात क्या होने वाला है बेगूसराय में इसको आप हम समझ रहे हैं। बेगूसराय की जंग इतनी आसान नहीं है जितना पिछले बार था 19 के चुनाव में। गिरिराज सिंह बहुत ही मुश्किल मुकाबले में हैं बेगूसराय में, और जिस तरह से ये खदेड़ा खदेड़ी चल रहा है जो आप देखिएगा, वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, या पहले वीडियो देख ही लीजिए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जन आशीर्वाद यात्रा इधर से ही होके गुजरना था, लेकिन जैसे उन लोगों को पता चला कि हम युवा शक्ति यहाँ एकजुट होकर उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको पता चला वो उधर से ही लौट गए। जैसे 2014 हो या 2019 में, जितने के बाद दियारा क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए उनका कोई भी योगदान नहीं रहा। आज जिस रोड पे हम लोग खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे, इस रोड पे आवागमन बहुत ही जर्जर बन चुका है, स्थिति बहुत ही नाजुक है और हम लोग उनके सामने विरोध प्रदर्शन कर या जताना चाहते थे कि आपको वोट हमने या हमारे दियारा क्षेत्र के आदमी बार बार देने का काम किया, लेकिन आप दियारा क्षेत्र के लिए विकास का काम 1% भी नहीं किए। इसलिए हम सब युवा यहाँ एकजुट होकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे। मुर्दाबाद जा रहे थे आप तो हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट बहुत बात बोल के अपना वोट ले लेते। पिछले बार 2019 के चुनाव में इन्हें गिरिराज सिंह को 93,000 वोट बछवाड़ा विधानसभा से पड़ा है, लेकिन 93,000 वोट लायक का ये काम नहीं किया है। ये हमारा दियारा क्षेत्र पड़ता है, दादूपुर पंचायत पड़ता है, जिसका रोड का हालत देख लीजिए। एक सवारी गाड़ी चलता है दिन में, लगता है जो अब पलट जाएगा, अगर पलट गया तो कितना जान जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मतलब न्यूज में दिया वो आएगा सरमनपुर। ठीक, उसके बाद क्या किया, वो जब देखा या कोई सूचना उसको मिल गया तो वो वापस चला गया, दादूपुर के रास्ते ही चला गया। वो अपना रास्ता बदल लिया। तो हम सब युवा को कैसे विश्वास होगा कि हम गिरिराज सिंह को वोट देंगे तो हमको काम करेगा, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते हैं किसी भी कार्यकर्ता को या कुछ को। हम भी वोट दिए थे गिरिराज सिंह को, ठीक है, पिछले बार भी दिलवाए थे, कार्यकर्ता का काम किए हैं, सबका किए, लेकिन हमारा एक भी बात नहीं सुना गिरिराज सिंह। ठीक है, जो भी काम करता है उधर करता है। 82 करोड़ का पोस्टर दिखा दिया, जब हम 82 करोड़ का काम कर दिए है, एक भी रोड बनाया नहीं है। जो भी बना है टूट गया, बार बार बाढ़ आता है, रोड बह जाता है, लेकिन इसको देखने वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, हमने सुरेंद्र मेहता को भी जिताया यहाँ से। बीजेपी विकास करता है, ये करता है, वो करता है, हमारा काम बोलता है। हम मोदी का गारंटी है, तो ये रोड का गारंटी कौन है वो बताइए। हम लोग युवा पूछने चाहते हैं, और पूछने के लिए जब आए तो गिरिराज सिंह मुंह मोड़ के चला गया। चोर है भाई, चोर है, चोर है, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है, चोर है। तो क्या है ये गुस्सा, क्या है युवाओं का गुस्सा, क्या कहता है? गुस्सा साफ कहता है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में नहीं गए हैं, 5 साल वो नहीं गए हैं। अभी देखिए जहानाबाद कल हम गए हुए थे, जहानाबाद में भी यही कहानी थी कि चंद्रवंशी जी तो 5 साल में कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। कैसे वोट देते चंद्रवंशी जी को? वहाँ तो लालटेन हम लोग को जला देना है। तो दो टूक बात कहें तो दो टूक बात यही है कि जो उपेक्षा हुई है क्षेत्र की, जो नेता सांसद नहीं जा रहे हैं क्षेत्र में, जनता को गुस्सा है उनके प्रति। एक तो मोदी फैक्टर है जो इनकी इज्जत प्रतिष्ठा को बचा रहा है। हम पहले दिन से कर रहे हैं, ये चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, उम्मीदवारों का कोई मतलब नहीं है इस चुनाव में। जो 40 घोड़े उतारे गए हैं एनडीए के तरफ से, वो केवल एक मुखौटा है, प्रतीक है, उनका कोई मतलब है नहीं। सीधा मतलब है नरेंद्र मोदी के ताकत का, उनके चेहरे का, उनके जादू का। अगर नरेंद्र मोदी का जादू घटा अगले 6 चरणों में तो इन कैंडिडेट को कितनी दिक्कत आने वाली है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर जादू बरकरार रहा तब तो दिल्ली पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उससे इशारा साफ है कि मोदी का जादू तो है, लेकिन जादू इतना नहीं है कि जो सर चिढ़कर बोले। तो अगर जादू सिर चढ़कर नहीं बोल रहा है तब तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में, बहुत धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रविशंकर प्रसाद भी थे, तमाम नेता थे। सीधा आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। नौकरी की बात जो करते हैं झूठ करते हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं। तेजस्वी यादव बताएं कि अपने डिपार्टमेंट में से उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है। जिस विभाग के वो मंत्री थे, क्या कोई एक बहाली हुई है उनके विभाग से? जो बहाली हुई है शिक्षा विभाग से हुई है, उसमें भी उनका क्या रोल है ये बता देते तेजस्वी यादव। मतलब सीधा निशाना ले लिया रोजगार वाले इशू पर। परिवारवाद पर तो रायता फैला ही हुआ है। कोई बोल रहा है कि इतना बच्चा क्यों पैदा कर लिया, तो तेजस्वी यादव ने आज पलटवार कर दिया कि कोई बताए कि जो परिवार है नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का, वो कितने लोगों का है। नीतीश कुमार कितने भाई बहन हैं,
या नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन हैं, इसको भी गिन लेना चाहिए, जो बोलते हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो खैर ये अलग कहानी है, अलग बहस है, उस पर नहीं जाना है। जाना इस बात पर है कि आखिर क्यों एनडीए को वोट देने की अपील की तेजस्वी यादव ने। क्या पप्पू यादव के प्रति नफरत इतनी है कि उनको किसी हालत में नहीं जीतना है। 24-25 विधायक लगे हुए हैं पूर्णिया में कि पप्पू यादव को रोक देना है, लेकिन पप्पू यादव का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देखिए क्या होता है, लड़ाई आमने सामने की होती है या बीमा भारती भी लड़ाई में रहती है। लेकिन गिरिराज सिंह का जो विरोध हुआ है वो एक संकेत है कि आगे आने वाले चुनाव में जो 6 चरण बचे हुए हैं उसमें एनडीए के उम्मीदवारों को कितनी परेशानी होने वाली है। आप देखते रहिए 2 टूक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।